ठाकुर अमर रहें, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिंदाबाद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिंदाबाद। इस कर्पूरी विचार मंच के अध्यक्ष और इस स्मारक के कर्ता धर्ता भाई राम प्रवेश ठाकुर जी, चंद्रवंशी चेतना मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई निशांत राज जी, धर्मेंद्र जी, सुरेंद्र जी, जितेंद्र जी, और हमारे उपस्थित यहाँ पर तमाम अत्यंत पिछड़े वर्ग के भाइयों और बहनों, आज मैं कर्पूरी जी के नाम पर बने इस स्मारक में आकर प्रसन्न हूँ। मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करूँ, क्योंकि कार्यक्रम ये विशेष कार्यक्रम यहाँ नहीं है। एक अन्य कार्यक्रम में मुझे जाना है, लेकिन स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत मैं यहाँ पर आया हूँ, तो इसलिए अन्य साथियों को न बोलने का अवसर नहीं मिला है और मैं सीधे बोल रहा हूँ। मैं भाई राम प्रवेश ठाकुर जी को धन्यवाद देता हूँ कि इस विपरीत भूमि पर सामाजिक न्याय की जो भूमि होती है, अब तो यहाँ भी सामाजिक न्याय की भूमि बन चुकी है, लेकिन वैसे समय में इन्होंने यहाँ काम करना शुरू किया जब यहाँ सामाजिक न्याय का काम करना मुश्किल होगा। इन्होंने बड़ी मेहनत से ये स्मारक बनाया है। हम एमएलसी थे तब भी हम कोशिश किए थे, पता नहीं किस कारण से यहाँ पर मेरा फंड नहीं आया था, कई जगहों पर गया था। अब मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ और मैं जो राजनीति में आया हूँ तो जननायक कर्पूरी ठाकुर का ही योगदान है। मैं उन्हीं की उंगली पकड़कर राजनीति में आया हूँ और मेरा तो दावा है कि हमारे कर्पूरी ठाकुर जी के शिष्यों की अंतिम पीढ़ी मैं हूँ। इसके बाद उनका निधन ही हो गया। जब मैं छात्र नेता था उन्हीं दिनों से उनसे संपर्क हुआ और संघर्ष जो होता है आदमी के दिमाग में होता है, वो जन्मजात गुण होता है। जिन दिनों सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना बड़ा मुश्किल था और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी या लोकदल से भी मेरा संपर्क नहीं था, मैं 1980 के दशक से 82 ईस्वी से सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहा हूँ। और ये जो निशान देख रहे हैं, ये 350 गोली का निशान है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में हमने खून बहाया है। लोग तो बोलते हैं कि हमने मेहनत किया है, लेकिन मैंने तो खून भी बहाया है। और बिहार हो या भारत हो, यहाँ तक कि गुजरात में भी जब 1985 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार थी और उस कांग्रेस की सरकार ने आरक्षण को बढ़ाया था, उस समय तो माधव सिंह सोलंकी की सरकार थी, तो उस सरकार के समर्थन में, जबकि हमारा झुकाव लोकदल की तरफ था, मैंने पटना विश्वविद्यालय में बाल लेखन और दीवार लेखन किया था। पटना यूनिवर्सिटी में मेरा संघर्ष काफ़ी चला है। हर तरह का संघर्ष मैंने किया है, अहिंसक भी। और यही कारण है कि गया जिला का सुदूर इमामगंज ब्लॉक का अंतिम गांव, जो कि झारखंड में चला जाता है, वहां से पैदा होकर मैं निकल करके पटना गया और पटना में स्थान बनाया। और जब मैं संघर्ष कर रहा था, उन दिनों कर्पूरी जी से कोई संबंध नहीं था। ऐसा नहीं कि कोई राजनीतिक संरक्षण के भरोसे में लड़ रहा था, मैं अपने बल पर लड़ रहा था। लेकिन कर्पूरी जी को धन्यवाद है और हम आदरपूर्वक स्मरण करते हैं कि उन्होंने मेरी प्रतिभा को पहचाना या मेरे मेहनत को पहचाना और उन्होंने अपने आदमी भेजकर हमसे संपर्क हमें बुलाया और इस ढंग से कर्पूरी ठाकुर जी से मेरा संबंध हुआ। 1982, 83, 84 से ही मेरा संबंध रहा। और जब कर्पूरी ठाकुर जी को नेता विरोधी दल से हटा दिया गया था कांग्रेस की सरकार ने, तो उसके खिलाफ भी जो आंदोलन हुआ उसमें मैंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। जब 1990 में आरक्षण लागू किया, मंडल कमीशन लागू हुआ, 7 अगस्त को घोषणा हुआ था। 7 अगस्त 1990 को श्री वीपी सिंह जी ने घोषणा किया था, जो कि अखबारों में
उसमें तो इतना टेलीविज़न वगैरह इंटरनेट ये सब नहीं था। तो 8 अगस्त के अखबार में छपा, उससे जानकारी मिली। मैंने 8 अगस्त के अखबार में वही बयान दिया जो कि 9 अगस्त 1990 को ही छपा हुआ है। रिटन प्रमाण है कि मैंने कहा कि मंडल कमीशन का लागू किया जाना स्वागत जो कदम है, परंतु खेद है कि इसमें एक त्रुटि को दूर नहीं किया जा सका। यानी कि जैसे बिहार में कर्पूरी फार्मूला है, पिछड़ा और अति पिछड़ा को अलग करके कोटा दिया गया है, तो यह बात मैं मंडल कमीशन के ज्वार में भी 8 अगस्त 1990 को बोला, जो कि 9 अगस्त 1990 के पेपर में हिंदुस्तान अखबार में छपा हुआ है। मैं आगे कभी आऊँगा तो आपको दे दूँगा। तो यानी कि अति पिछड़ों के लिए हमारा संघर्ष का इतिहास तो 1982, 83, 81 से ही शुरू है, लेकिन लिखित प्रमाण मैं 90 से प्रस्तुत कर सकता हूँ। जबकि बैकवर्ड का पूरा बोलबाला था, लोग अति पिछड़ा के लोग भी केवल बैकवर्ड की ही बात कर रहे थे। उसमें भी मैंने अति पिछड़ा का बात किया और कारण यही था कि कर्पूरी फार्मूला के बिहार में लागू था। तो मैंने अत्यंत पिछड़ों के लिए काफ़ी संघर्ष किया है और संघर्ष का ही परिणाम है। मैं एक अत्यंत निर्धन घर से आता हूँ। मैं इतना इसलिए बता रहा हूँ कि शायद आप में से किसी को जो सुन रहे हो उनको कुछ इससे शिक्षा मिले। मैं अत्यंत निर्धन परिवार का लड़का हूँ, लेकिन पढ़ने में काफ़ी तेज, और पढ़ाई और लड़ाई ये 2 सूत्र हमने अपने अति पिछड़ा समाज को भी दिया है और चंद्रवंशी समाज को खास तौर पर दिया है कि पढ़ाई और लड़ाई ये 2 ऐसा मंत्र है जिसके सहारे चाहे तो तरक्की हो सकती है। पढ़ाई पढ़िएगा तो तरक्की कीजिएगा, इसको तो सब जानते हैं, लेकिन लड़ाई भी कीजिएगा तो उससे भी तरक्की होती है, राजनीति में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। मैं इंजीनियर हूँ, फिर शिक्षा से इंजीनियर हूँ, और भी कई डिग्रियाँ हैं, लेकिन आपको बताते हुए मुझे ये खुशी हो रही है कि अगर मैं इंजीनियर होता तो यहाँ पर नहीं आता। मैं अब तक रिटायर हो गया होता, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज का प्रिंसिपल बन के, क्योंकि हमको लेक्चरर थे तो कॉलेज का प्रिंसिपल बन के रिटायर कर जाते, लेकिन यहाँ हम अभी नहीं आते। यानी नौकरी से विकास होता है, लेकिन वो पारिवारिक विकास होता है। नौकरी से पारिवारिक विकास होता है, लेकिन राजनीति जो है तो सामाजिक विकास देता है। हम राजनीति में गए हैं इसलिए यहाँ आए, और राजनीति में गए तो अपनी योग्यता के बल पर आप चाहें तो हमको दल बदलू भी कर सकते हैं, या चाहें तो आप हमारी प्रशंसा भी कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर है। मैं पहले राष्ट्रीय जनता दल में था और राष्ट्रीय जनता दल में मेहनत किया है, और वहाँ भी मैंने MLC प्राप्त किया। MLC मैं जनता दल यू में गया, वहाँ भी मेहनत किया है और मैंने मंत्री पद पाया है। अब देश का जो सबसे बड़ा पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, मैं उसमें भी आया हूँ और अभी राज्यसभा का सदस्य बन गया हूँ। तो इससे 2 चीज़ें, इसीलिए मैंने कहा कि चाहो तो हंसी उड़ा दो, ये दल बदलू हैं, या चाहो तो शिक्षा लो कि भीम सिंह में ऐसा कौन सा गुण है जो जिस दल में जाता है उसी में सफलता प्राप्त करता है। मैं अपने अति पिछड़े भाइयों को कहना चाहता हूँ कि वह जो गुण है वह मेहनत है। हम लगातार मेहनत करते रहते हैं और किसी चीज़ से घबराते नहीं हैं। हम जिन साथियों को मदद किया उन लोगों ने भी मेरा पुतला दहन किया है, इस औरंगाबाद में भी किया है, लेकिन मैं उससे कोई मनोबल मेरा कोई गिरने का काम नहीं किया है। और मैं औरंगाबाद में अभी चंद्रवंशी समाज में विशेष तौर पर काम कर रहा हूँ। हमको यहाँ वोट नहीं लेना है। हम न औरंगाबाद से चुनाव लड़े हैं, न लड़ेंगे, न लड़ रहे हैं, न बिहार के किसी भी चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं, न लड़ेंगे। लेकिन मैं पूरे बिहार में अति पिछड़ा और चंद्रवंशी समाज के बीच में काम कर रहा हूँ। मैं MP बना हूँ। MP से जो ताकत बनी है उसके सहारे मैंने सेवा करने का काम किया। ये अति पिछड़ों का बहुत बड़ा केंद्र है, कर्पूरी जी के नाम पर है। तो मैंने यहाँ भी 5 लाख रुपया भेजा है। इसमें जो बाधा होगी हम इसको दूर करेंगे। चंद्रवंशी समाज के लिए भी मैंने अभी जा रहा हूँ, बड़का गांव में 5,30,000 रुपया से एक चौपाल बनाया है। चौपाल हम क्यों बना रहे हैं? चौपाल इसलिए, सामुदायिक भवन और चौपाल में कौन उपयोगी है? सामुदायिक भवन बंद रहता है तो चाबी किसी के पास रहता है, कभी कभी दबंग लोग उसको भूसा घर बना देते हैं। मैंने उसको ओपन रखा है। चौपाल चारों तरफ से ओपन रहेगा। खेत से काम करते लौट रहे मजदूर वहाँ बैठ के खैनी खा के आराम कर सकते हैं। महिलाएं गीत गा करके शिव चर्चा कर सकती हैं। चैता और होली का महीना हो, लोग उसमें होली और चैता गा सकते हैं। बारात अगर आएगी तो उसको थोड़ा सा कनात से घेर दिया जाएगा, उससे बारात छा सकती है। मैं बिहार में ऐसे 500 गाँवों में अपना फंड और विशेष फंड का व्यवस्था करके कर रहा हूँ। और इसलिए कर रहा हूँ कि मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि कर्पूरी ठाकुर जी के बाद अगर अति पिछड़ों में
आप देखिए तो नेतृत्व विहीन हो गया है। हम काम करके दिखाना चाह रहे हैं, काम करके दिखा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये जो आदमी है कुछ काम कर सकता है तो मेरा ताकत को, मेरे हाथों को मजबूत कीजिए। और हम यही प्रार्थना करते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे बड़का गांव जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राम और उनकी टीम को, समस्त टीम को बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना अच्छा काम किया है। इसमें हमारा भी सहयोग रहा है और रहेगा।